हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वोल्ट विटमैन की सेकंड पोएम विच नेम इज देयर वॉज ए चाइल्ड वेंट फोर्थ। फर्स्ट पोएम तो हमने पहले पढ़ ली थी। अब आगे जब तक अपने कॉलेज का पानी नहीं निकल जाता तब तक हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट रखेंगे। तो ये ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट लेक्चर है। इस पोम का क्या नाम है? देयर वॉज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ। यहाँ पर एक लड़का है जो चलता जाता है। चलने जाने का मतलब क्या है? जब हम छोटे होते हैं, है ना, जब हम छोटे होते हैं तो उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में भी आई होंगी जिनको हम बड़े ध्यान से देखते थे, एक्सपीरियंस करते थे, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती थी। हमारे बचपन में कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती थी, है ना। तो एक्सपीरियंस तो हर किसी की लाइफ में होते हैं। ये एक्सपीरियंस बचपन से ही स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं जो लाइफ टाइम मतलब बुढ़ापे तक अपने माइंड में रहते हैं। तो यहाँ पर एक छोटे बच्चे की जर्नी को दिखाया गया है, कैसे वो मॉर्निंग में सुबह सुबह जब अपने स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, तो अपने रास्ते में आने वाली कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो ध्यान से देखते हुए जाता है, और कौन सी चीज़ें उसके माइंड में शॉर्ट टर्म के लिए रहती हैं, कौन सी चीज़ें उसकी माइंड में लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं। तो ये उस छोटे से बच्चे की जर्नी दिखाई गई है। ये जो पोम है ये ऑटोबायोग्राफिकल है। क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि ये पोम जो है वोल्ट विटमैन ने खुद के लिए लिखी है, खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे लिखी है। तो लेट्स बिगिन द पोम। देयर वॉज ए चाइल्ड वेंट फोर्थ एवरी डे। वोल्ट विटमैन कहते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है जो हर रोज का उसका काम बना हुआ है कि वो अपने घर से बाहर जाता है अपने स्कूल की तरफ या किसी भी काम के लिए। जब वो मॉर्निंग में सुबह सुबह जाता है, ये उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन गई है, हाँ, कि वो उसको रोज जाना है। रोज अपने रास्ते में से कौन कौन सी चीजें दिखेंगी वो उन चीजों के बारे में बताता है कि क्या पहले देखा, क्या उसके बाद देखा, क्या क्या देखा, वो हर चीज को डिस्क्राइब करेगा। एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही लुक्ड अपॉन। पोर्ट क्या कहते हैं? जो सबसे पहली चीज अपने घर से निकलते ही उन्होंने जो देखते जाते हैं वो सारी जो है उसका ऑब्जेक्ट बन जाते हैं उसकी लाइफ का। वो चीज उसको हर रोज देखनी ही देखनी है, देखता चलता है। दैट ऑब्जेक्ट ही बिकेम। ये चीज़ें उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। एंड दैट ऑब्जेक्ट बिकेम पार्ट ऑफ हिम फॉर द डे। आज वो चीज़ें देखी, नेक्स्ट डे गया वो चीज़ें दोबारा देखेगा, थर्ड डे भी देखेगा, फोर्थ डे भी देखेगा। ऐसे ही वो चीज़ों को देखते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। और अ सर्टेन पार्ट ऑफ द डे, हर दिन का ही ये एक हिस्सा बना हुआ है। और फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक ये बने ही रहेंगे। और स्ट्रेचिंग साइकिल्स ऑफ द ईयर, जिन चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करते हुए अपनी मेमोरी में बिठाते हुए चलता है। ये जो मेमोरी है ना, कुछ तो शॉर्ट टर्म के रहेंगे लेकिन कुछ ऐसी अच्छी और बुरी मेमोरी भी होती हैं जो लाइफ टाइम के लिए आगे आने वाले ईयर्स में भी हमारे माइंड में बैठी रहेंगी। उस बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें यूं की यूं रहेंगी, उसको याद रहेंगी। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पैराग्राफ। द अर्ली लिलैक्स बिकेम पार्ट ऑफ दिस चाइल्ड। द अर्ली लिलैक्स बिकेम पार्ट ऑफ दिस चाइल्ड। घर से निकलते ही जो सबसे पहली चीज़ वो देखता है वो चीज़ क्या है? तो पहाड़ी इलाके में अमेरिका में कुछ लिलैक्स के पौधे होते हैं जिनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं। तो वो सबसे पहले किसको देखता है? लिलैक्स के फ्लावर को, जो इस बच्चे के जिंदगी का एक पार्ट बन जाती हैं। वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं वो फ्लावर्स। वो उनको देखते हुए आगे स्कूल की तरफ बढ़ता है। एंड ग्रास, और क्या देखता है? घास फूस देखता है। वाइट एंड रेड मॉर्निंग ग्लोरीज, जो मतलब सुबह सुबह का जब टाइम होता है, पहाड़ी इलाका होता है जहाँ पे फल फ्रूट्स के पौधे होते हैं, फ्लावर्स के पौधे होते हैं, घास, हरी भरी घास होती है। मॉर्निंग का टाइम जब पहली किरण उनके ऊपर पड़ती है तो कितना मतलब सुंदर जो सीनरी वहाँ की होती है ना। इस इस पार्ट को पढ़ने में आपको क्या लगता है? तो वो जो भी ये लिखी गई है वो चीज़ें हमारी माइंड में छप रही ना, एक फिल्म सी चल रही कि कैसे क्या होगा। तो इनमें कौन सी लिटरेरी टर्म आपको देखने को मिलेगी? इमेजरी। कौन सी लिटरेरी टर्म है यहाँ पे गाइस? इमेजरी। ठीक है।
तो वाइट और रेड कलर जो ना सूरज की पहली किरण वो पानी के ऊपर पड़ती है तो उसमें कलरफुल लाइट आती है, जैसे रेड दिख के ब्लू दिखता है, कभी वाइट दिखता है ना। तो ये कभी रेड कलर कभी वाइट कलर दिखता है मॉर्निंग के टाइम पे। एंड वाइट एंड रेड क्लोवर, वाइट सफ़ेद कलर की और रेड कलर की क्लोवर भी एक तरह की घास होती है, उनको देखते हुए वो चलता है। एंड द सॉन्ग ऑफ द फोइबी बर्ड्स, सुबह सुबह जो पक्षी भी कितने चहचहाते हैं ना। तो वहाँ पे एक पक्षी है जिसका नाम क्या है, फोइबी बर्ड का सॉन्ग सुनते हुए वो चलता है। एंड द थर्ड मंथ लैम्प्स, और तीसरे महीने, साल का जो तीसरा महीना होता है उस टाइम पे पहाड़ों में जो लैम्प्स होते हैं, है ना, मेमने होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको चराई करने के लिए लाया जाता है ना मिडोज में। एंड द सोज पिंक फेंट लीटर, सोज पिंक फेंट लीटर्स, वहाँ पे कुछ किसान भी होते हैं जो बीजों को उगाते हैं। कुछ लीटर क्या होता है, लीटर पशुओं के बच्चे हैं, मतलब मिडोज में हर तरह के जानवर आ जाते हैं घास फूस चरने के लिए। इन चीज़ों को देखते हुए आगे चलता है। एंड द मेयर्स फॉल, और वहाँ पे मेयर्स क्या होता है, खच्चर के बच्चे भी हैं। एंड द काउज काफ, और गाय के बछड़े भी वहाँ पे चर रहे हैं। एंड द नोइजी ब्रूड ऑफ द बार्न यार्ड, ब्रूड क्या होता है, एंड द नोइजी, सुबह सुबह नोइजी मतलब जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो बच्चों का शोर शराबा वहाँ पे आता है, उन बार्न यार्ड में चलते हुए बच्चे चलते हैं। और बाय द मायर ऑफ द पॉन्ड साइड, और जो तालाब होते हैं, तालाब के किनारे किनारे तो आपको कीचड़ ही देखने को मिलेगा, वहाँ पे कीचड़ भी हैं। और जब वो रास्ते में जब आगे बढ़ता है इन चीज़ों को, हरे भरे इलाके को देखते हुए आगे क्या आता है, एक तालाब आता है जो कीचड़ से भरा हुआ है। इन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट में, एंड द फिश सस्पेंडिंग themselves so curiously below there and the beautiful curious liquid, और इस तालाब में साफ पानी भी होता है, उसमें कि जो मछलियां हैं वो बड़ी क्यूरियसली तैर रही हैं। और एक बार तो जो पोइट है वहां पर खड़ा होके बड़े उत्सुकता के साथ उन मछलियों को देखने लगता है, उनको निहारने लगता है, हर उस चीज को बड़े पेशेंसली वो एक्सपीरियंस करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा है। एंड द वाटर प्लांट्स, और उस पानी में कुछ पौधे भी हैं, जैसे कमल का फूल होता है ना, लोटस फ्लावर होता है, वो पानी में खिलता है। कुछ पानी के प्लांट्स भी हैं। विद द ग्रेसफुल फ्लैट हेड्स ऑल बिकेम पार्ट ऑफ हिम, जो पानी में उगने वाले जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनके ऊपर जो फ्लावर हैं वो ग्रेसफुली, फ्लैट हेड्स का क्या मतलब है, ऊपर की तरफ अपने सिर उठाए हुए हैं, मतलब खिले हुए हैं वो फूल उस पानी में। इन सारी चीज़ों को बड़े प्यार से देखता हुआ पोइट जो है आगे बढ़ता जाता है। और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन गई हैं, वो डेली रूटीन में देखता है, ये नहीं कि भाई ये सारी चीज़ें उसने एक इंडिविजुअल डे ही देखे हैं, डेली का काम है, उन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ता है। द फील्ड स्प्राउट्स ऑफ फोर्थ मंथ, अब फील्ड में कौन सा महीना चल गया, पहले वाले पैराग्राफ में थर्ड मंथ की बात कही गई है, अब फोर्थ मंथ की बात कर रहा है। द फील्ड स्प्राउट्स, स्प्राउट हो गए हैं, जो बीज उगाए गए थे अब वो उग गए हैं, फोर्थ महीना है ये, एंड फिफ्थ मंथ है। बिकेम पार्ट ऑफ हिम, ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। ये नहीं कि भाई कोई एक ही मंथ की एक जर्नी है, उसके पूरे साल की जर्नी, जो जो बचपन में उस चीज़ ने उसने पोइट ने एक्सपीरियंस किया था, उन सारी चीज़ों को वो इसमें डालता है। विंटर ग्रेन स्प्राउट्स, सर्दी के जो अनाज हैं वो स्प्राउट हो गई हैं। एंड दोज ऑफ द लाइट येलो कॉर्न, वहाँ पे क्या, कौन, मक्की, मक्की किस कलर की होती है, या लाइट येलो कलर की होती है, ये अब पक गई हैं। एंड द एस्कुलेंट रूट्स ऑफ द गार्डन, गार्डन में जो है उनकी रूट फैल गई हैं, गार्डन बगीचे भी लगाए हुए हैं वहाँ पे। एंड द एप्पल ट्रीज कवर्ड विद ब्लॉसम्स, अब इस महीने में, कौन से महीने में, फोर्थ और फिफ्थ मंथ में जो एप्पल के ट्रीज होते हैं उनके ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं, है ना, अब फल बनने की कगार पे हैं, सारे जो पेड़ हैं, पूरी जो उनकी घाटी है, पूरी पहाड़ी है, वो जो सेब के जो पेड़ होते हैं वो
सारे बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर से ढक गए हैं। एंड द फ्रूट आफ्टरवर्ड्स, फ्लावर आए हैं तो उसके बाद फ्रूट लगेंगे उनके ऊपर। एंड वुड बेरीज, और जंगली बेरीज भी लग गई हैं। एंड द कॉमन सेट वीड्स बाय द रोड, रोड की तरफ जो कॉमन, जैसे आपने भी यहाँ पे अगर आप देखोगे रोड पे खेतों में घास फैली रहती है ना, तो रोड के साइड में कॉमन घास खरपतवार भी लगी हुई है। इन सारी चीज़ों को बड़े प्यार से वो देखते हुए अपने रास्ते में आगे की तरफ बढ़ रहा है। एंड द ओल्ड drunkard staggering home from the outhouse of the टेवन whence he had lately risen। टेवन्स क्या होता है? मधुशाला। फिर वो आगे जाके क्या देखता है? एक बूढ़ा आदमी है जिसने बहुत सारी शराब पी रखी है। उस स्टैगरिंग क्या है? वो लड़खड़ाते हुए अपने घर से बाहर जा रहा है। आउट हाउस ऑफ द टेवन, किसकी तरफ? दारू पी ली, फिर दारू पीने के लिए जा रहा है। फेंसी हैड लेटली राइजन, दारू फर्स्टली नाइट में भी उसने दारू पी थी, जिसकी वजह से वो लेट उठा है। लेट उठने की सेंस कैसे पता चल रही है? क्योंकि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो काफ़ी टाइम हो गया, वो तब उठा है लड़खड़ाता हुआ, और फिर से वो दारू पीने की तरफ, मधुशाला की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या देखने को मिलता है इसमें कि हमारी लाइफ में हमें अच्छे अच्छे लोग ही नहीं, अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी सोसाइटी में देखने के लिए मिलते हैं। पहले वो किसको डिस्क्राइब करता है? अपने घर से जब वो बाहर निकलता है तो बाहर उसने खेत खलियान देखे, है ना, फ्लावर्स देखे, कैसे जो पशु हैं उनके बच्चे चर रहे हैं मेडोज में, है ना, वो सारी खेत वगैरह उसने देखे। देन उसने ये अपनी सोसाइटी, मतलब एक बच्चे की डेवलपमेंट में कैसे आपका परिवार, आपकी सोसाइटी, देन फिर आपका नेचर, ये सारी चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट में, क्या अपना योगदान देती हैं। हम अच्छी चीज़ों को देख के अच्छे बनते हैं, बुरी चीज़ें देखते हैं तो उनका भी तो अफेक्ट पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारे कैरेक्टर को डेवलप करने में हमारे ऊपर अपना अपना इफेक्ट डालती हैं। ठीक है। अब क्या कहाँ आगे? एंड द स्कूल मिस्ट्रेस, अब इस दारू पीले आदमी को देखने के बाद वो एक अपनी टीचर को देखता है। दैट पास्ड ऑन हर वे टू द स्कूल, जो जल्दी जल्दी अपने उसके स्कूल की तरफ जा रही थी। फिर किसको देखता है? अपनी टीचर को देखता है। एंड द फ्रेंडली बॉयज दैट पास्ड, एंड द क्यूरसम बॉयज, एंड द टाइडी एंड फ्रेश चिक्ड गर्ल्स, एंड द बेयरफुट निग्रो बॉयज एंड गर्ल्स। टीचर को देखा, फिर स्कूल की तरफ जा रही थी। फिर वो किसको देखता है? अपने कुछ दोस्तों को, जो बड़े प्यार से, है ना, क्लास के कई बच्चे अच्छे भी होते हैं, कई लड़ाकू टाइप के होते हैं, तो वो अच्छे लड़कों को भी देखता है, और कुछ बच्चे लड़ाई करते हुए जा रहे थे उनको भी देखता है। एंड द टाइडी एंड फ्रेश चिक्ड गर्ल्स, और कुछ लड़कियां हैं जो अच्छे से वेल सेटल होके अपनी अच्छी सी चोटी बांध के, जिनके फ्रेश चिक्स हैं, जो गोरी गोरी सी लड़कियां, सुंदर सुंदर सी लड़कियां, वो भी स्कूल में जा रही थी। एंड वो और भी देखता है किसको? निग्रो बॉयज़ एंड गर्ल्स को भी देखता है, जो बेयर फुटेड थी, है ना। तो क्या पता चलता है इससे? वो ज़रूर गरीब रहे होंगे, नंगे पैर जा रहे थे। उस टाइम पे अमेरिका में लोगों में कन्फ्लिक्ट चला हुआ था, किसमें? ब्लैक पीपल और वाइट पीपल को समान अधिकार दिलवाने के लिए। तो ये चीज़ देखने, ब्लैक पीपल भी वहाँ पर हैं, निग्रो बॉय है और गर्ल्स है, उनको भी वो देखता है। एंड द चेंजेस ऑफ द सिटी एंड कंट्री वेयर ही वेंट, जहाँ भी वो जा रहा है अपनी लाइफ में क्या क्या चेंज आता है। पहले वो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखता है, खेतों को देखता है, फ्लावर्स देखता है ना, सेब के बाग देखता है, बेरीज देखता है। देन वो दारू पीने वाले आदमी को देखता है, फिर अपने टीचर्स को देखता है, अच्छे लड़कों को देखता है, लड़ाकू लड़कों को भी देखता है। कैसे चेंज जैसे जैसे आगे जा रहा था, चेंज आता जा रहा था, है ना। चेंजेस ऑफ सिटी एंड कंट्री को ऑब्जर्व करता है। वेयर ही वेंट, जहाँ पर भी वो जाता है, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ भी वो जाता है। हिज ओन पेरेंट्स, अब वो अपने नेचर को देखा, देन फिर अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को देखा। अब वो अपने पेरेंट्स को देखेगा। हिज ओन पेरेंट्स, अपने जो उसके खुद के जो पेरेंट्स हैं, ही दैट हैड फादर्ड हिम, जिन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, है ना। एंड सी
and she that had conceived him in her womb and birthed him. क्या कहते हैं, मैंने अपनी उस माँ को भी ऑब्जर्व किया जिसने मुझे अपने पेट में कंसीव किया, देन मेरे को बर्थ भी दिया। मैं उस माँ की एक्टिविटी भी रोज़ देखता था। दे गेव दिस चाइल्ड मोर ऑफ देम सेल्व दैन दैट। माँ बाप तो भाई अपने से भी ज़्यादा अपने बच्चे को देते हैं ना, अपने बच्चे की कोई भी विश को अधूरा नहीं छोड़ते, हम कुछ भी कह दें तो माँ बाप तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, जिन्होंने खुद से भी ज़्यादा मुझे दिया। मैंने उस अपने पेरेंट्स को भी देखा, उनको भी ऑब्जर्व मैं करता था। दे गेव हिम आफ्टरवर्ड एवरी डे दे बिकेम पार्ट ऑफ हिम। वो हर कुछ अपनी जो सब कुछ था, मतलब हमारे माँ बाप का वो सब कुछ तो हमारा ही होता ना, वो सब कुछ हमें ही देते हैं। ये जो है ये चीज़ भी उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बने हुए थे। द मदर एट होम, उसकी माँ वो क्या ऑब्जर्व करता था, उसकी जो मदर है वो घर में क्या काम करती रहती हैं। जैसे हम भी हमारे घर देखते हैं, अपनी मम्मी पूरा दिन काम करती रहती है, पापा जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनके नेचर को बताता है कैसे मदर जो है पूरा दिन काम करती रहती है। क्वाइटली प्लेसिंग द डिशेज, चुपचाप बर्तनों को धोती रहती है, उनको जचाती रहती हैं। ऑन द सपर टेबल, खाना बना के कैसे टेबल पे परोसती हैं हमें। द मदर विद माइल्ड वर्ड्स, मदर बड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स के साथ है ना, खाने खाने का मन भी ना हो, कितने प्यार से हमें पुचकारते हुए सहलाते हुए हमें खाना खिलाती हैं। क्लीन हर कैप एंड गाउन, अपने कैप को अपने गाउन को साफ करते हुए वो सब कुछ परोसती हमें। ए होलसम ऑर्डर falling off her person and clothes as she walks there by the father, strong self-sufficient manly mean angered unjust। अपनी मदर की मतलब काम की सराहना करते हुए वो देन फिर अपने फादर के बारे में बताता है। उसके फादर कैसे हैं, अपने फादर को मीन कहते हैं, गुस्से वाला है उसका फादर। अपने सेल्फ सफिशिएंट, अपने बारे में ही सोचता रहता है, बहुत गुस्से वाला, बहुत मीन आदमी अपने फादर को वो कह के बोलता है। उसके ये लाइन पढ़ के लगता है शायद उसको अपने फादर इतने ज़्यादा पसंद नहीं हैं। और द ब्लो, द क्विक लाउड वर्ड्स, हमेशा ऊंचे बोलते रहते हैं, कभी भी प्यार से बात नहीं करते। द टाइट बार्गेन, हमेशा बार्गेनिंग बार्गेनिंग करते रहते हैं। क्राफ्टी ल्योर क्या होता है, बड़ी चतुराई से लोगों को अपने काम में फंसाते हैं, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए लोगों को अपने बातों में फंसा के हमेशा ऊंचा बोलते रहते हैं, सिर्फ पैसा कमाने की लगी रहती है, बड़े धूर्त आदमी उनको कह के बोलते हैं। द फैमिली यूजेस द लैंग्वेज, द कंपनी, द फर्नीचर, द अर्निंग स्वेलिंग हर्ट्स। वो हर अपने फैमिली को भी देखता है, वो कैसे काम करते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है। द कंपनी, उनके घर कौन आता जाता है, उसके कौन कौन दोस्त हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। फर्नीचर हैं। द अर्निंग, लोगों को भी देखता है कैसे अर्निंग करते हैं। एंड स्वेलिंग हर्ट्स, और बड़े दिल, अच्छे दिल के लोग भी हैं उनके मोहल्ले में, और बेकार दिल के भी हैं। हर चीज़ को वो देखते हुए एक्सपीरियंस करते हुए अपनी लाइफ की इस जर्नी को वो अपनी पोएम में डाल के लोगों को बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे मेरी लाइफ में किस किस तरह की चीज़ें हैं, आदमी हैं, है ना, उन चीज़ों को बताते हैं। अफेक्शन दैट विल नॉट बी गेनसेड, द सेंस व्हाट इज रियल। अफेक्शन प्यार भी है, विल नॉट बी गेनसेड, विल नॉट बी गेनसेड का क्या मतलब है, विरोध नहीं कर सकते। द सेंस ऑफ व्हाट इज रियल, मतलब क्या रियल है क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों को बताते हुए वोल्ट विटमैन है अपने बचपन की जो जर्नी है उसको बताते हैं। तो फाइनल लाइंस जो ग्रोइंग अप है, फाइनल मैसेज क्या देना चाहते हैं वोल्ट विटमैन इस पोएम के माध्यम से, क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक मिनट, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या लगा आपको इस पोएम को पढ़ के। ए ह्यूमन बीइंग इज बिल्ट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस प्लस नेचर। क्या ह्यूमन बीइंग है, कैसे बनता है, कैसे बनता है बताओ। हम अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से बनते हैं। हमारे कैरेक्टर की, हमारे हमारी जो डेवलपमेंट है कैसे होती हैं, हम चाइल्डहुड में क्या एक्सपीरियंस करते हैं, किन किन चीज़ों ने हमें ज़्यादा अफेक्ट किया है। कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, है ना। अच्छी चीज़ें होंगी तो हम अच्छे बनेंगे, बुरी बुरी चीज़ों का इफेक्ट हमारी लाइफ पे होगा तो हमारा कैरेक्टर बुरा भी बनेगा। तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से
प्लस हमारे नेचर के डेवलपमेंट में हमारे कैरेक्टर के डेवलपमेंट में नेचर का भी एक बड़ा रोल होता है, हमारी फैमिली का भी बड़ा रोल होता है, और किसका होता है, अपनी सोसाइटी का भी। सोसाइटी भी मायने रखती है ना। अगर अच्छी सोसाइटी, अच्छी थॉट्स के लोग हमारे आसपास रहते तो हमारा कैरेक्टर भी बढ़िया बनेगा। अगर आप देखो रोज आपके पड़ोस में उठते ही दारू पीने वाले लोग हों, चोरी करने वाले लोग हों ना, गंदे काम करने वाले लोग हैं, तो उनको देख के कहीं ना कहीं अपने ऊपर उनका इफेक्ट तो पड़ता है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अपने कैरेक्टर के डेवलपमेंट में अपनी जो है इम्पोर्टेंट एक रोल निभाती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, इस पोएम में जो है वेट थीम्स क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या थीम है इसमें। फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी की फॉर्मेशन दी गई है, कैसे बनती है। चाइल्ड्स कैरेक्टर इज बाय शेप्ड बाय एक्सपीरियंसेस, नेचर, फैमिली एंड सोसाइटी के की फॉर्मेशन करती है ये हमारी आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी इज़ नॉट फिक्स्ड, आइडेंटिटी कभी भी फिक्स नहीं होती। इट ग्रोज एंड चेंजेस विद व्हाट द चाइल्ड सीज एंड फील्स, ये चेंज होती रहती है कि बच्चा अपने आसपास क्या देखता है, क्या फील करता है इनके द्वारा। चाइल्डहुड के जो इम्प्रेशंस है वो भी मायने रखते हैं। अर्ली एक्सपीरियंसेस आर पावरफुल, बहुत पावरफुल होते हैं। हमारे बचपन में हम किन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, फेस करते हैं, ये ज़्यादा पावरफुल होती हैं। एंड लास्ट फॉर लाइफ, ये हमेशा हमेशा के लिए, बचपन में जो चीज़ें हमें जैसा बना दिया गया ना, हम मोस्टली अपने लाइफ टाइम तक वैसा ही रहते हैं। तो ये जो फेज है चाइल्डहुड का फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। चाइल्डहुड इज़ द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी, हमारे पर्सनैलिटी के ग्रो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है वो हमारे चाइल्डहुड का ही रहता है। यूनिटी ऑफ मैन एंड नेचर, यूनिटी ऑफ मैन और नेचर की एक यूनिटी होती है। नेचर इज़ डीपली कनेक्टेड टू ह्यूमन बींग, नेचर कहते हैं ना, जैसे नेचर होता है, जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है वैसा ही हमारी सोच बन जाती है। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। चाइल्ड ऑब्जर्व्स फ्लावर्स, क्या क्या चीज़ें देखता है। फ्लावर्स हैं उसके रास्ते में, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, सीजन्स, सीजन्स को भी वो फोर्थ एंड फिफ्थ मंथ, थर्ड मंथ ये दे रखा है ना उसने, तो ये सीजन भी उसने दिए गए हैं उसकी सोल को से कनेक्टिंग है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी का भी बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है, जैसे पेरेंट्स इमोशंस, नेबर्स, डेली सोशल लाइफ ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द चाइल्ड, ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ का ही पार्ट बन जाती हैं। सोच हाउ फैमिली एंड कम्युनिटी अफेक्ट पर्सनल ग्रोथ, ये हमारे पर्सनल ग्रोथ को भी इफेक्ट करती हैं। इमेजरी क्या क्या यूज हुई है, पहले मैंने बताया ना, जो पिक्चर हमारे माइंड में चल रही है ना, कैसे कैसे बच्चा निकला होगा, क्या 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 वहाँ का एनवायरनमेंट रहा होगा, तो वो इमेजरी, इस तरह की जब छाप हमारे माइंड में पड़ती हो ना, तो वो कौन सी लिटरेरी टर्म का यूज होता है, इमेजरी। विविड पिक्चर्स ऑफ नेचर, सीजन्स, पेरेंट्स, सोसाइटी क्रिएट स्ट्रॉन्ग मेंटल इमेजेस क्रिएट करती हैं। रेपिटेशन का भी यूज हुआ है, जैसे बिकेम, जैसे वर्ड है ना एक दिया गया, हम बार बार हर लाइन में दिया गया, बिकेम पार्ट ऑफ हिम, ये उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक, इसमें क्या है, रेपिटेशन हमें देखने को मिलती है। फ्री वर्स का तो आपको पता ही है, ये जो हमारे क्या बोलते हैं, वोल्ट विटमैन फ्री वर्स के प्रोफाउंडर है ना, तो पोइम हैज़ नो राइम स्कीम नो मीटर, ये फ्री वर्स में लिखी गई पोम है। तो ये है आपकी आज की क्लास, इस पोम को आप पढ़ लेना अच्छे से, बहुत इजी है। एक बच्चे की जर्नी को दिखाया गया है, कैसे वो चीज़ें हैं उसको एक वोल्ट विटमैन ने बताया कैसे ये सारी जो चीज़ें, जैसे नेचर है हमारा, फैमिली है हमारी, सोसाइटी है, ये चीज़ें कैसे हमारे फॉर्मेशन में है, हमारे कैरेक्टर के फॉर्मेशन में कैसे चाइल्डहुड की चीज़ें हमें लाइफ टाइम के लिए अफेक्ट करती हैं, इस चीज़ के बारे में वोल्ट विटमैन ने हमें बताया है। तो थैंक यू गाइस।